अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी 9th क्लास की जो है उसका चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं जो पेपर में आ सकते हैं या जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, देखते जाएं। सबसे पहला एमसीक्यूज है द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, यानी कि सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। न्यूक्लियस की डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सी स्टार गेन्स इट्स लास्ट आर्म बाय। सी स्टार जो है वो अपना जो आर्म है वो लॉस्ट कर चुकी होती है, उसको गेन किस प्रोसेस के थ्रू करती है, उसको गेन करती है रीजनरेशन के थ्रू, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। इन विच फेज ऑफ माइटोसिस न्यूक्लियर इन्वेलप ऑफ अ सेल इज ब्रोकन डाउन, यानी कि कौन सी ऐसी माइटोसिस की फेज़ है जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलप जो कि एक सेल में मौजूद होती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो ब्रेक डाउन होती है, वो होती है जी प्रोफेज में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं हम लोग। व्हेन द ट्यूमर्स रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन आर कॉल्ड, जब ट्यूमर्स अपनी ओरिजिनल लोकेशन में मौजूद रहते हैं तो उन ट्यूमर्स को हम लोग नाम देते हैं बिनाइन ट्यूमर्स, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, यानी कि क्रोमेटिड्स जब अपना होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमेटिड्स उनके पार्ट्स हैं, यानी कि द एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ क्रोमेटिड्स, यानी कि क्रोमेटिड्स के जो पार्ट्स हैं उनका एक्सचेंज होना है किस में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है मियोसिस वाज डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। मियोसिस को किसने डिस्कवर किया था, ऑस्कर हैटविग, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सेल्स डाई ईच डे बाय अपटोसिस इन एन अडल्ट ह्यूमन, यानी कि पर डे जो अपटोसिस के रिज़ल्ट में किसी भी अडल्ट ह्यूमन के अंदर जो सेल्स डाई करते हैं, कितने सेल्स डाई करते हैं, वो करते हैं जी 50 to 70 बिलियन, यानी कि ऑप्शन डी 50 to 70 बिलियन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लास्ट वाला, द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल इज कॉल्ड निक्रोसिस, यानी कि ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे एमसीक्यूज हैं पहले पेज पे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आए होंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से रेडी कर लेना। इसके बाद हम लोग कुछ और भी एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस स्क्रीन पे जो है वो पहला एमसीक्यूज है एट विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल सेल स्टॉप डिवाइडिंग, यानी कि कौन सी ऐसी सेल साइकिल की स्टेज है जिसके ऊपर सेल डिवीजन बंद कर देता है, उसको कहते हैं हम लोग G0 फेज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, लॉन्गेस्ट फेज सेल साइकिल की कौन सी, वो इंटरफेज होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सेल्स दैट फॉर्म द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, जो वो सेल्स जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं उनको हम लोग सोमैटिक सेल्स कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है दो सेल्स विच गिव राइज टू गैमीट्स आर कॉल्ड जर्म लाइन सेल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है whose cells never enter in G0 phase, यानी कौन से सेल्स हैं जो G0 फेज में एंटर नहीं होते, वो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज नोन एज, इसको हम लोग नाम देते हैं माइटोटिक स्पिंडल का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस कहते हैं हम लोग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द ट्यूमर्स विच रिमेन एट देयर प्रोडक्शन साइट आर कॉल्ड, वो ट्यूमर्स जो अपनी प्रोडक्शन साइट वाली मतलब ओरिजिनल पोजीशन में मौजूद रहते हैं, यानी कि किसी दूसरे ट्यूमर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, ऐसे ट्यूमर्स को हम लोग बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बडिंग प्रोसेस इज फाउंड इन, बडिंग का प्रोसेस किस में होता है, हाइड्रा में होता है।
नेक्स्ट MCQs है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्यूमर्स इज़ नोन एज, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके रिजल्ट में नए ट्यूमर्स बनते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेटास्टेसिस, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQs है क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग, क्रोमोसोम्स कौन सी ऐसी जो है वो सेल की स्टेज होती है जिसमें विजिबल होते हैं, वो होते हैं जी सेल डिवीजन में, यानी कि क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में विजिबल होते हैं क्रोमोसोम्स। लेकिन इसको अगर हम लोग देखें ना सेल डिवीजन की कौन सी फेज़ है, या फिर यहाँ पे इन्होंने फेजेस दी हैं हमारे पास जो सेल साइकिल की फेजेस हैं, इसके अकॉर्डिंग है कि जी क्रोमोसोम्स कहाँ पर विजिबल होते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग, इसका ऑप्शन डी भी था साथ, वो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम सिर्फ विजिबल होते हैं, वो नहीं यहाँ पे मेंशन। इसका करेक्ट आंसर इस MCQs का सेल डिवीजन है, वो आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट MCQs है जी माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, माइटोसिस को किसने डिस्कवर्ड किया, वेल्दर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs है डैश इज रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज का रिवर्सल कौन सी फेज होती है, वो हमारे पास टीलोफेज होती है, ऑप्शन डी। सो स्टूडेंट्स ये कुछ MCQs थे, इसके बाद हमारे पास और भी MCQs हैं, ये भी आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं। ये हमारे पास MCQs है, पहला जो MCQs है वो ये है मियोसिस डज नॉट अकर इन, मियोसिस किन ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती, मियोसिस जो है वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQs है इन दिस फेज काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन, यानी कि कौन सी ऐसी फेज़ है जिसमें काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनकी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। ये हमारे पास है एनाफेज 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQs है प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज कॉल्ड, एप्टोसिस इसको बोलते हैं हम लोग। लास्ट MCQs है इट कैन कॉज नेक्रोसिस इन सम एरियाज, स्पाइडर बाइट्स हैं जो कि कुछ नेक्रोसिस कुछ एरिया में जो है वो कॉज करते हैं। ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास MCQs। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि सेल साइकिल वाले चैप्टर में इम्पॉर्टेंट हैं, वो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। सो स्टूडेंट्स जब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है हाउ इज़ साइटोकाइनेसिस डिफरेंट इन प्लांट सेल्स एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल, यानी कि साइटोकाइनेसिस जो होती है वो प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में किस तरह से डिफरेंट होती है, हमने दोनों में बताना है। पहले हम लोग बात करते हैं एनिमल सेल्स की। एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो एक प्रोसेस के थ्रू होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्लीवेज। अब ये क्लीवेज क्या प्रोसेस होता है, क्लीवेज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास दो, अगर हम लोग सेल की बात कर लें, इसके साथ साथ यानी कि जो हमारे पास सेल आपस में ज्वाइन किए होते हैं उनके दरमियान एक क्लीवेज फारो बनती है, यानी कि क्लीवेज फारो कहाँ बनती है, ये एक मेटाफेज प्लेट पे ही क्लीवेज फारो बनती है। ये फारो क्या करती है, ये पिंचेस आउट होती है, यानी कि बाहर की तरफ इसने जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होना है और उसके रिज़ल्ट में ये जो पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देती है, यानी कि ये हमारे पास साइटोकाइनेसिस है। तो साइटोकाइनेसिस क्या होती है कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनडायरेक्टली सेल डिवाइड होते हैं हमारे पास। ये तो एनिमल सेल्स में जो हमारे पास साइटोकाइनेसिस है वो क्लीवेज के थ्रू होती है, क्लीवेज फारो बनती है, वो सेल को डिवाइड करते हैं। जबकि प्लांट सेल्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो डिफरेंट होती है। प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है जी, इस केस में गोल्जी अपरेटस जो है वो वर्क करता है। कैसे, यानी कि गोल्जी अपरेटस से जो वेसिकल्स निकलती हैं वो सेल के सेंटर में मूव करती हैं, मिडल में आती हैं और वहाँ पे वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करती हैं और वहाँ पे सेल प्लेट बनाती हैं। प्लांट सेल में जो सेल प्लेट बनती है इसको हम लोग फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेट भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ फ्रैग्मोप्लास्ट, तो ये आपने इसका आंसर लिखना है प्लांट सेल्स के बारे में। उसके बाद अगर पूछा जाए क्लीवेज क्या होते हैं, क्लीवेज फारो क्या होती है, तो फिर आपने ये वाला पैराग्राफ लिखना है कि एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो क्लीवेज फारो की मदद से होती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग फर्दर देखते हैं कि जो हमारे पास प्लेट होती है वो फर्दर ग्रो करती है आउटवर्ड डायरेक्शन में और वेसिकल्स फ्यूज़ होती जाती हैं, जिसके रिजल्ट में जो सेल प्लेट होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करती है और इसके रिजल्ट में वो जो हमारे पास क्या करती है एंड इट्स कंटेंट्स जॉइन द पेरेंटल सेल वॉल। इसके रिजल्ट में दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं और दोनों डॉटर सेल्स की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जी, राइट द नेम ऑफ टू मेजर फेजेस ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दरमियान दो मेजर फेजेस, उनके नाम बताओ। सबसे पहली कैरियोकाइनेसिस होती है, दूसरी साइटोकाइनेसिस होती है। अब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में क्या फ़र्क होता है? कैरियोकाइनेसिस हमारे पास वो डिवीजन की फेज़ होती है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जी। पहला इस जो है वो पेज पे क्वेश्चन है, डिफाइन रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होती है? रीजनरेशन क्या है जी? हमारे पास एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट, यानी कि रीजनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के जो पार्ट्स लॉस कर चुका होता है उसकी दोबारा जो है वो रीजनरेशन होती है, यानी कि वो दोबारा रिकवर करता है, रीजनरेट करता है, दोबारा उनको बनाता है। इसको हम लोग कह देते हैं रीजनरेशन। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल हमारे पास जो सी स्टार होती है वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू अपने जो लॉस्ट आर्म होते हैं वो दोबारा रीगेन करती हैं, रीजनरेट करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जी व्हाट इज़ मेटास्टेसिस, राइट इट्स रोल इन कैंसर। मेटास्टेसिस क्या होती है? जब मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, वो ट्यूमर्स होते हैं जिनमें ये हमारे पास डिजीज़ ट्यूमर्स होते हैं या फिर ये हमारे पास कैंसरस ट्यूमर्स भी होते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो होते हैं। ये क्या करते हैं, यानी कि ये पॉइजनस ट्यूमर्स हैं, डिजीज़ ट्यूमर्स हैं, ये नुकसानदेह हार्मफुल ट्यूमर्स हैं। ये वो ट्यूमर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या करते हैं? ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैन सेंड द कैंसर सेल्स, यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्या करते हैं? ये कैंसर सेल्स को दूसरे बॉडी के पार्ट्स तक सेंड करते हैं, यानी कि ये कैंसर फैलाते हैं, यानी कि ये ट्यूमर्स फैलाते जाते हैं पूरी बॉडी में और जिसके रिजल्ट में पूरी बॉडी में ट्यूमर्स बनते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। अब इसका रोल क्या होता है? मेटास्टेसिस का हमारे पास ये रोल होता है कि इन मेटास्टेसिस व्हेन ट्यूमर्स स्प्रेड विद इन द बॉडी दे डिस्ट्रॉय फर्दर नॉर्मल सेल्स टू फॉर्म कैंसरस ट्यूमर्स, यानी कि मेटास्टेसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारे पास जो ट्यूमर्स होते हैं वो पूरी बॉडी में फैलते जाते हैं और उसके रिजल्ट में जो बॉडी में नॉर्मल सेल्स मौजूद होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बॉडी में कैंसरस ट्यूमर्स बनते जाते हैं और इसके रिजल्ट में पूरी बॉडी में बहुत तेज़ी के साथ कैंसर फैलता है। इसको हम लोग कह देते हैं मेटास्टेसिस और इसका रोल किस तरह से है कि ये हमारे पास कैंसर फैलाता है पूरी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क है? माइटोसिस क्या है हमारे पास, पहले देखते हैं। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट फॉर्म पेयर्स, यानी कि माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर नहीं बनाते हैं, इसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। जबकि मियोसिस में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर भी बनाते हैं और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर भी होती है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ये है हमारे पास माइटोसिस का कि सिंगल क्रोमोसोम्स अलाइन टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट, यानी कि जो सिंगल क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफेज प्लेट पे जो क्या करते हैं, अलाइन कर लेते हैं, खुद को पर्टिकुलर अरेंज कर लेते हैं अलॉन्ग द इक्वेटर ऑफ सेल। जबकि मियोसिस में यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम्स है, जबकि मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेटाफेज प्लेट पे अलाइन करते हैं अपने आप को। फिर माइटोसिस का तीसरा डिफरेंस ये है हमारे पास कि माइटोसिस में जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं वो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे कंसिस्ट होते हैं और ईच क्रोमोसोम जो होता है वो है वन क्रोमेटिड, हर क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड होता है। जबकि मियोसिस के केस में देखा जाए तो इस केस में डॉटर न्यूक्लियाई जो होते हैं ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि माइटोसिस के रिजल्ट में क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो डिप्लॉयड ही रहता है, जबकि मियोसिस के रिजल्ट में क्रोमोसोम्स का नंबर हैप्लॉइड हो जाता है, यानी कि अगर पेरेंट्स में 2 हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके बच्चों में हाफ हो जाएंगे। जबकि एंड ईच क्रोमोसोम्स हैव टू, और जबकि हमारे पास मियोसिस के केस में जो क्रोमोसोम होते हैं उनके 2 क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जी, डिफाइन क्याज़मेटा एंड क्रॉसिंग ओवर। क्याज़मेटा क्या होता है? The two non-sister chromatids of homologous chromosomes join each other at certain points along their length, यानी कि क्याज़मेटा क्या है कि इस केस में जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं किस चीज़ के, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, वो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ज्वाइन करते हैं। ऐसे पॉइंट्स जिन पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ज्वाइन करते हैं इनको हम लोग क्याज़मेटा का नाम देते हैं।
जबकि क्रॉसिंग ओवर क्या है, द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस 1, यानी मियोसिस 1 के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन में क्या फ़र्क है। डिसजंक्शन क्या है कि जब व्हेन द नॉर्मल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसिस, यानी कि मियोसिस के रिजल्ट में अगर क्रोमोसोम्स नॉर्मल सेपरेट हो जाएं, इसको हम लोग डिसजंक्शन कह देते हैं। जबकि नॉन डिसजंक्शन क्या है कि व्हेन द नॉर्मल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसिस इज नॉट अकर या इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि जब नॉन डिसजंक्शन क्या है कि जब नॉर्मल सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स मियोसिस में ना हो, उसको हम लोग नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। ये आपने खुद से लिख लेनी है लाइन, इसका उलट कर लोगे, बस इस डेफिनेशन में नॉट का वर्ड ऐड कर देना तो हमारे पास वो नॉन डिसजंक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिफाइन साइनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर। साइनेप्सिस क्या है, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक जो है वो मेटाफेज प्लेट पे या एक अलोंग द इक्वेटर ऑफ सेल खुद को अरेंज कर लेते हैं और पेयर बना लेते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग साइनेप्सिस कह देते हैं। जबकि क्रॉसिंग ओवर क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ब्लेब और एप्टोटिक बॉडीज में क्या फ़र्क है। ब्लेब्स क्या होते हैं, द सेल मेम्ब्रेन मेक्स इरेगुलर बड्स नाउन एज ब्लेब्स, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इरेगुलर बड बनाती है जिसको हम लोग ब्लेब कह देते हैं। जबकि एप्टोटिक बॉडीज क्या होती हैं, वाइल दीज ब्लेब्स विच आर ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सेल आर कॉल्ड एप्टोटिक बॉडीज, यानी कि यही ब्लेब्स जो कि सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं, अगर ये वहाँ से टूट जाएं, सेपरेट हो जाएं, तो इसको हम लोग एप्टोटिक बॉडीज कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेक्रोसिस, राइट डाउन इट्स टू कॉजेज। सबसे पहले नेक्रोसिस क्या होती है, एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल या किसी भी लिविंग टिश्यू की जब एक्सीडेंटल डेथ हो तो उसको हम लोग नेक्रोसिस का नाम दे देते हैं। नेक्रोसिस के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे इंजरी, इन्फेक्शन जो है, इसके अलावा कैंसर वगैरह। अब इसके कुछ कॉजेज उन्होंने नीचे दिए हुए हैं, ये आप अच्छे से देखें जी। नेक्रोसिस के कॉजेज में क्या है जी, नेक्रोसिस में अकर व्हेन अ सेल इज गिवन हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट्स या हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट कह लें इसको, यानी कि नेक्रोसिस तब किसी भी सेल में होती है जब उसमें उस सेल के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, यानी कि वहाँ पे हाइपोक्सिक या हाइपोऑक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए। दूसरा ये है कि नेक्रोसिस में भी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर केयर ऑफ अ बाउंड साइट, यानी कि वो साइट जहाँ पे किसी को जख्म आया हो उसकी अगर हम लोग प्रॉपर केयर ना करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें, तो उसके रिजल्ट में भी नेक्रोसिस हो जाती है। स्पाइडर बाइट्स आल्सो कॉज नेक्रोसिस इन सम एरियाज, कुछ एरियाज़ में स्पाइडर बाइट्स जो होते हैं वो भी नेक्रोसिस की वजह बनते हैं, यानी कि नेक्रोसिस काज करते हैं उन एरिया में जहाँ पे स्पाइडर बाइट्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिफाइन बाइवेलेंट, व्हाई इट इज़ कॉल्ड टेट्राड। हम लोग देखते हैं पहले बाइवेलेंट क्या होता है। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर होता है, हर एक पेयर जो होमोलोगस क्रोमोसोम का होता है हमारे पास, उसको हम लोग बाइवेलेंट कहते हैं। जबकि हर एक बाइवेलेंट जो होता है ये 4 क्रोमैटिड्स पे कंसिस्ट होता है, जिसको हम लोग टेट्राड का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एप्टोसिस क्या होता है। एप्टोसिस हमारे पास जब सेल की प्रोग्राम्ड डेथ हो उसको हम लोग एप्टोसिस कह देते हैं। एप्टोसिस के केस में क्या होता है कि सेल श्रिंक करता है, उसके बाद सेल राउंड होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल का साइटोस्केलेटन होता है वो एंजाइम्स की मदद से टूट जाता है। इसको हम लोग कह देते हैं कि जी ये एप्टोसिस हुई है यहाँ पे, यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ हुई है। उसके बाद व्हाट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये मियोसिस की सिग्निफिकेंस में से है। प्लांट्स लाइफ साइकिल शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि प्लांट्स के जो लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। प्लांट की एक जनरेशन होती है जिसको हम लोग स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं। ये स्पोरोफाइट जनरेशन एक डिप्लॉइड जनरेशन होती है। जब स्पोरोफाइट जनरेशन में मियोसिस होती है तो उसके रिजल्ट में हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, यानी कि 2n कन्वर्ट हो जाता है n में, जब विच ग्रो इनटू हैप्लॉइड गमीटोफाइट जनरेशन, यानी कि 2n वाली जनरेशन क्या थी, स्पोरोफाइट जनरेशन थी। इसमें मियोसिस हुई तो इसके रिजल्ट में गमीटोफाइट जनरेशन बनी जो कि हैप्लॉइड जनरेशन है, यानी कि n वाली जनरेशन है।
फिर दोबारा क्या होगा कि जो गमीटोफाइट जनरेशन होगी ये प्रोड्यूस करेगी गमीट्स, किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। ये जो हमारे पास गमीट्स होंगे ये मिलेंगे और इसके रिजल्ट में एक डिप्लॉइड जाइगोट प्रोड्यूस होगा। ये जो जाइगोट होगा इसमें जब रिपीटेड माइटोसिस होंगी तो उसके रिजल्ट में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन जाएगा। इस तरह से एक स्पोरोफाइट जनरेशन से गमीटोफाइट जनरेशन बनी और वो जो गमीटोफाइट जनरेशन थी वो दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन में कन्वर्ट होगी, तो इसको हम लोग नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय एस फेज। एस फेज का क्या मतलब है? द फेज इन इंटरफेज, ये इंटरफेज की एक फेज है जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करते हैं, यानी कि अपनी नए क्रोमेटिड्स बनाते हैं, यानी कि डुप्लीकेशन स्टार्ट होती है, एक नई कॉपीज बनाते हैं जिसको हम लोग एस फेज का नाम देते हैं। ये सारा प्रोसेस एस फेज में होता है। ये एस फेज क्या है जी? ये हमारे पास सेल साइकिल की एक फेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी सोमैटिक सेल्स और जर्मलाइन सेल्स में क्या फ़र्क है? सोमैटिक सेल्स क्या, कौन से सेल्स होते हैं? सोमैटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं, जबकि जर्मलाइन सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि गमीट्स को राइज करते हैं, यानी कि गमीट्स जो है वो बनने में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन जी नॉट फेज। जी नॉट फेज क्या है जी? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में जो सेल होता है वो जी नॉट फेज में एंटर हो जाता है। कहाँ से? G1 फेज से जो है वो जी नॉट फेज में एंटर हो जाता है, जिसके रिजल्ट में सेल अपनी डिवीजन रोक लेता है, यानी कि सेल जो है वो जी नॉट फेज में एंटर हो गया। इसका क्या है जी? सम सेल्स रिमेन इन जी नॉट फेज। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो जी नॉट फेज में इंडेफिनेट पीरियड के लिए रहते हैं, यानी कि उनका जो है वो थोड़े से टाइम के लिए रहेंगे, जैसे न्यूरॉन्स है। जबकि कुछ ऐसे सेल्स हैं जो जी नॉट फेज में जो है वो सेमी परमानेंटली रहते हैं, उसमें हमारे पास किडनी और लीवर के सेल्स आ जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके जो कि जी नॉट फेज में जो है वो एंट्री नहीं होते, जबकि वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। वो एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि जी नॉट फेज में एंटर भी नहीं होते और अपने डिवीजन भी थ्रू आउट जो है वो ऑर्गेनिज्म में स्टार्ट रखते हैं, उसको हम लोग एपिथेलियल सेल्स कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ माइटोसिस एंड गिव इट्स वन बेनिफिट। माइटोसिस क्या होती है? ये सेल डिवीजन की एक टाइप है जिसमें एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, इसको हम लोग माइटोसिस कह देते हैं। ईच हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि पेरेंट में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही उनके इंडिविजुअल्स उतने ही उनके ऑफस्प्रिंग्स में बच्चों में आ जाते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि माइटोसिस का हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि जो द नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस के रिजल्ट में जो ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। फिर उसके बाद है जी क्लीवेज फारो क्या होती है? ये उधर भी मैंने बताया आपको कि जो एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस होती है वो क्लीवेज फारो के थ्रू होती है, जो कि मेटाफेज प्लेट पे जो है वो एक क्लीवेज फारो बनती है। ये क्लीवेज फारो पिंचेस आउट होती है और पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर देती है। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। सो स्टूडेंट्स हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि फिफ्थ चैप्टर जो सेल साइकिल वाला है इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ये है हमारे पास कि व्हाट इज़ द सेल साइकिल एंड व्हाट आर इट्स फेजेस, यानी कि सेल साइकिल क्या है और सेल साइकिल की फेजेस कौन से हैं। सेल साइकिल की सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, इंटरफेस के बारे में बताना है, उसके बाद आपने इसकी फेजेस बतानी है। G1 फेज़ है, S फेज़ है, उसके बाद G2 और हमारे पास G0 फेज़ भी एंड पे मौजूद है। इसको अच्छे से आपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन को करना है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की सिग्निफिकेंस आपने बतानी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, यानी मियोसिस की जो फेजेज हैं उनमें एक फेज़ है प्रोफेज 1, उस पे नोट लिखें, ये आपने अच्छे से रेडी कर लेना। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ इज़ माइटोसिस सिग्निफिकेंट, यानी कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस, यानी कि माइटोसिस की सिग्निफिकेंस आपने लिखनी है कि माइटोसिस की जो है वो सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है। इसको अच्छे से रेडी कर लेना। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन है सेल साइकिल वाले चैप्टर में, और बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs जो आपको बताए हैं इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। सो स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो में आपका कोई भी क्वेश्चन हो, MCQ से रिलेटेड हो, शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कोई लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट कमिंग वीडियो जो है वो आप तक ईजिली पहुंच जाए।
सो स्टूडेंट्स बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।